ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है हमें, आंसर छोटा है, पढ़ो क्वेश्चन एक बार, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ डिवाइस एक्स है, ठीक है, और कितनी करंट फ्लो करती है, 0.5 एम्पियर फ्लोस थ्रू द सर्किट, ठीक है, एंड काम कीजिए लिखी है, एंड इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। तो यहीं से मुझे पता लग गया कौन से डिवाइस के अंदर करंट और वोल्टेज सेम फेज में होती है। तीन ही केस होते हैं, एक सेम फेज, एक में वोल्टेज लीड करती है और एक में लैग करती है। तो किस में सेम फेज में होती है, आर सर्किट। रेजिस्टेंस के अंदर वो किस में आती है, सेम फेज में। तो यहीं से पता लग गया जो एक्स है, एक्स क्या है, एक्स रजिस्टर है, एक्स क्या है, रजिस्टर है। फिर व्हेन द सेम वोल्टेज, दोबारा से 200 वोल्ट अप्लाई की, ठीक है, अप्लाइड अक्रॉस अनदर डिवाइस वाई, करंट अगेन सेम करंट अगेन फ्लो थ्रू सर्किट। अब भी फिक्स कितनी करंट है, 0.5 एम्पीयर करंट है फिर से, लेकिन बट इट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय π/2, करंट लीड कर रही है। किसमें करंट, किसमें करंट लीड करती है, कैपेसिटर के अंदर। तो जो y है, y इज कैपेसिटर। अब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूज करके दे रखा आपको। तो एक x पता लग गया और y पता लग गया, पहला पार्ट तो हो गया। अब बोला कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट व्हेन सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y। तो पहला जो मिस्टेक होगी वो यही होगी कि आधे बच्चे इस y को इंडक्टर लिख के आएंगे। ये जब सीरीज कॉम्बिनेशन है, देखो अब यहां पे नेक्स्ट पार्ट में क्या है, आपको दे रखा है जो x था, रजिस्टर था, आपको वोल्टेज गिवन है और करंट गिवन है। क्या दोनों का यूज करके मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। आर क्या आएगा, आर आएगा वोल्टेज ऑफ आर एंड करंट। वोल्टेज कितनी है, कितनी है वोल्टेज, 200। करंट कितनी है, हाफ, 0.5 हाफ हो गया, दो चला गया ऊपर, तो कितना आएगा, 400 ओम। और एक्स सी कितना आएगा, वोल्टेज ऑफ सी डिवाइड बाय करंट। वोल्टेज ऑफ सी भी 200 है, करंट भी हाफ है, क्वेश्चन में गिवन है, तो कितना आएगा, 400। तो दोनों सेम आ रहे हैं। अब वो बोल रहा है बोथ आर इन सीरीज, बोथ आर इन सीरीज। जब दोनों सीरीज में हैं, जब दोनों सीरीज में हैं, तो Z क्या आएगा, R² प्लस x²। दोनों सेम ही तो हैं, तो 400² 400² क्या आएगा, सोल्व नहीं करना, कहीं सोल्व कर दो इसको। 400² कॉमन आ गया, तो 400 बाहर आ गया, अंदर बचा 1 + 1 क्या होता है, √2। तो Z कितना आ गया, 400 √2, और किस में, ओम में। रेजिस्टेंस है ना, यूनिट लिखना जरूरी होता है। Z निकल गया, बोला है लास्ट में सेम वोल्टेज कनेक्ट की है, कितनी वोल्टेज है, 200 ही। अब Z पता है, मतलब रेजिस्टेंस पता है और वोल्टेज पता है, तो करंट क्या आएगी, करंट आएगी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज है 200 और ये है 400, √2 काट दिया, तो 2 पे आएगा, 1/2 √2 एम्पियर। और सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। आपको पता है 1/√2 फर्स्ट क्लास में सीखा था, 1/√2 होता है 0.707 और /2, तो से काट दो, 0.2 कितना आएगा, 10 आएगा ना, 2 पंजे 10, फिर 7 और 2 × 6 और फिर 10। समझ में आ गया, क्लियर है, टफ क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है।